ओके तो देखो कितना जो पेपर लाया आप लोग 6 सर। 1 2 3 4 5 6 ठीक है सर 5 ही हो गए, एक नहीं होगा। एक नहीं होगा जो साइड कर दो फटाफट जो नहीं अब देखिए 5 पेपर है और देखते हैं हम लोग कि अलजेब्रा अब आज फर्स्ट टाइम है क्या आपका डेमो क्लास। हाँ डेमो क्लास है तो हम लोग बेसिक ही पढ़ा है अभी तक 2 चैप्टर वो है हमारा अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। तो अभी हम लोग जस्ट करके खत्म किया दोनों को और दोनों का आज पेपर हम लोग उठा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम सिंपल से बताएगा कि क्या किया था, रिवीजन भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कितना मिल सकता है ना। तो रेडी करते हैं एक पेपर से अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन के बाद पेपर क्यों करा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन जो भी होगा ना लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आ सकता है। देखते हैं मैथ्स के पार्ट में चलते हैं हम। ओके सेक्शन सी मैथमेटिक्स अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन ठीक है, जो एकदम बेसिक होता है वही। अभी देखो ये हम पूरा कर सकता है लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेगा, जो बताया उसी को देखता है कि आप लोग क्या सीखेंगे। ठीक है ये पेपर आप लोगों के पास है नहीं है ना, ठीक है तो ये क्वेश्चंस अरे बोर्ड साहब भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 हाँ ये ईयर हम बता देते हैं, क्वेश्चन भी लिख देगा ईयर कहाँ पे, पेपर कोड है IME 824 ठीक है, मतलब 24 का पेपर होगा और 8 जो उसका कोड होगा या फिर 12 जो भी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 60 सेक्शन सी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 60 ओके क्वेश्चन नंबर 60 जो हमें दे रहा है if x plus 3 upon 19 is equal to x plus 5 20 is कॉमा है डायरेक्ट देन x क्या होगा पूछा। ऑप्शंस है 35 25 45 एंड देन लास्टली 40। तो देखिए हमने देखा है कैसे करके एलसीएम किया जाता है, कैसे करके x का वैल्यू सॉल्व किया करता है, कैसे करके अरेंज करना है क्या है, सब चीज हम लोग देखा है। तो ये क्वेश्चंस को अभी देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। x plus 3 upon 19 is equal to x plus 5 upon 20। सबसे पहले क्या करना होता है दिमाग में रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होने से भी आपको सॉल्व कर पाएगा और इजी वाला तरीका तो हम देगा धीरे धीरे। सबसे पहले आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, नीचे वाला पार्ट। कभी भी फ्रैक्शन में होता है बाई फॉर्म होते हैं तो आपको नीचे वाला तकलीफ होता है ना, एक लाइन में होने से थोड़ा फेमिलियर होता है। तो हमारा काम है इसको एक लाइन में अरेंज करना। तो ये 20 नीचे है ना, नीचे है, इक्वल का इधर है, ठीक है देख रहे हैं सर, ये इसके पास जाएगा और ये भी इधर डिवाइड है वो उधर जाएगा। तो क्या लिखेगा आप लोग, x plus 3 जो हमारा ये था, ये 20 डिवाइड है, ये कहाँ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 19 यहाँ जाएगा। क्या ये समझ आया, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी और एक चीज बता देता है, कभी कभी ये दोनों नंबर ना कटने वाला भी होता है, ठीक है तो काट लेना, क्योंकि असली में क्या हो रहा है आप इसको यही रखते हैं, चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये 20 यहाँ डिवाइड है ना, तो होगा क्या, देखो ये 20 डिवाइड है इधर आएगा तो ऊपर नीचे हो गया ना ये। तो अगर ये भी 20 होता, कट रहा था कि नहीं, कट रहा था ना, इसीलिए फेंकने का पहले ही देख लेना, ऐसा सेम होने से काट डालना, सीधा काट डालना। क्लियर है। तो अभी तो हम लोग काट नहीं सकते, क्या है अभी हमारे पास 90, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया, इसको इधर फेंका है, नीचे था तो ऊपर किया, फिर ये वाला को यहाँ किया। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखिए कुछ भी सिमिलर इसमें कटना नहीं था, तो दिस इंटू दिस कितना आएगा, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 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 20 इंटू 3 2 3 जा 6 एक जीरो तो लगा लेना
सेम यहाँ से भी करते हैं 19x प्लस कितना आएगा, कितना पक्का 95। ठीक है यहाँ तक सब। अब हमारे काम क्या होता है, जब भी सॉल्व करना है लाइक टर्म को एक साइड करना है। यहाँ पे x दिख रहा है, ये भी x दिख रहा है ना, जाति भाई है ना दोनों, तो ये पॉजिटिव है, इधर आने से क्या होगा 20x, ये रहने दीजिए, ये इधर आएगा माइनस 19x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो ऐसे ना, फिर ये देखो पॉजिटिव 60 उधर जाएगा, क्या होगा, क्या दिमाग में क्या था जो ऐसा किया है, लाइक टर्म को एक साथ करना था, ये होना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा, 1 बोलो 1x, सबको 1 पता चल रहा है। देखिए 20x है माइनस 19x है, 22 एप्पल बचपन में पढ़ता है, 20 एप्पल माइनस 19 एप्पल, ओनली 1 एप्पल इज रिमेनिंग ना, तो एप्पल हम लोग किसको बोला है, इसको बोला है ना, तो 1x इज इक्वल टू, समझ में आया ये चीज। yes sir, फिर 95 से 60 जाएगा तो 60 डायरेक्ट साइड करो, 35 बचा, तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्ट 35 मिल रहा है। ऑप्शन में है क्या 35, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और आप लोग को ये ना असली में बहुत ये चीज कुछ इसमें तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं था, काटने के लिए भी नहीं था, लेकिन ये जो हम आराम से किया ये बहुत इजी से, जब आप लोग स्पीड हो जाएगा तो बहुत जल्दी कर पाएगा, क्योंकि ये सेम चीज को आप कितना बार करेगा, प्रैक्टिस करेगा जब क्वेश्चंस ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग स्क्वायर पढ़ चुका है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस किया नहीं है आप लोगों को, लेकिन एक क्वेश्चन आया तो हम इसका लॉजिक के साथ आपको बताते हैं कि क्या करना होता है। रेडी है, ये हो गया ना। yes sir, फिर उसके बाद हम लोग नीचे जब किए तो 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 और ये था अपना 63 वाला क्वेश्चन क्या दिखाई दिया हम लोग को, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर ये कंडीशन ऐसा दे रहा है, ये समझा है ना सब कोई। yes sir, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंडीशन दिया हुआ है, बोला ऐसा होने से ये चीज बताओ, बोला देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसका वैल्यू बताइए बोला। ऑप्शंस लिखना है ना, हो जाएगा so equal to 100 ना, इक्वल टू 100, 98, 100, 99 एंड देन लास्टली 100, दिस आर द ऑप्शंस। ऐसा क्वेश्चन आने से आप क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा है, बट अभी कनेक्ट करने का समय आ गया। क्या कर सकते हैं, इस ऐसा टाइप में ना, और एक वो भी आता है स्क्वायर, तो इसमें दे दिया है, जब स्क्वायर नहीं देते हैं ना तो हम लोग खुद स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं, वैसा क्वेश्चंस भी आते हैं, देखेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, रीजन समझाता है कि a क्या है, a प्लस बी, वी आर कंसीडरिंग दिस इज आवर a प्लस दिस इज आवर b, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्यों फॉर्मूला पे क्यों जाएगा, सिंपल सा बात है, ये दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, दोनों अलग अलग है। तो जब भी कभी दो नंबर होता है प्लस या माइनस नहीं कर सकते ना, तो ही जाके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं रफ में लिख देता हूं वापस से, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस भी ले लो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, माइनस होता है बस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। माइनस में कभी भी याद रखना, अगर इस फॉर्मेट में लिखना तो शिफ्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस के लिए प्लस में सब प्लस होता है। तो a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, व्हाट इज आवर a, व्हाट इज आवर b, 1/x, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर, क्या ये सही है, और इज इक्वल टू 100 दे रहे हैं ना, दे रहे हैं कि नहीं। yes sir, अब देखिए आपको किसी चीज का वैल्यू पूछा है, क्या चीज पूछा है, a स्क्वायर प्लस दिस पार्ट, यहाँ पे कहीं पे दिखा है क्या ऐसा सिमिलर, ये जो होल स्क्वायर होता है बताया था ना क्या होता है, कॉमन में माथा पे लिख सकते हैं, और अभी हम लोग का क्या चाहिए, विदाउट कॉमन, मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो क्या मिला, x स्क्वायर प्लस ओनली 2 1 2 प्लस
ये स्क्वायर आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि ऐसा फॉर्मेट में है नहीं, जस्ट सिंपल तो 1 का स्क्वायर लिखो और x का स्क्वायर लिखो, ऐसा करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो गायब हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन आ गया जो आपको पूछा था, तो जो आपको पूछा था आप इधर ही रहने दीजिए और 100 अपना था, आपको ये वेट पूछा है, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पॉजिटिव है इसका रिलेशन, उधर फेंकेगा तो माइनस, कितना आया 98 ना, तो आपका ऑप्शन है क्या, ठीक है। अभी जब हम लोग समझा है, अभी क्या है ये सब चीज अभी करते जाओ। हाँ अभी हम स्टेप्स करा रहे हैं, फिर एक दिन हम लोग वापस से जब हम लोग पूरा चीज पढ़ लेगा फिर हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं कहीं कहीं, क्योंकि लॉजिक जो हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, उसका स्पेसिफाइड क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लिकेशन का कुछ है, कभी ऐसा डिवाइड है, कभी स्क्वायर है, तो उसका हम कैटेगरी टाइप का क्वेश्चंस लाएगा और वो क्वेश्चंस को कराएगा कि ये क्वेश्चन में ये चेहरा होने से आप ये लॉजिक को लगा सकते हैं, क्लियर है। तो उसको अभी हम एंटर नहीं करता, अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है और पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। सर हाँ सर ये हमको कंफ्यूज करा है। किस बात? सर वो अलग वाला जो नहीं है x स्क्वायर हाँ। प्लस 1 y स्क्वायर, सर उसको भी तो वो a प्लस b होल स्क्वायर भी सेम ही होगा ना उसके लिए सर, नहीं, और अलग होगा ना? हाँ क्योंकि ये देखिए ये इंडिविजुअल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है ना, तो दोनों में एक फॉर्मूला नहीं लगता है। सर वो भी तो सर होल स्क्वायर होगा, उसका भी तो ऐसे ही होगा ना, x स्क्वायर प्लस 1 y x स्क्वायर, बिकॉज़ स्क्वायर तो हर जगह लगता है। नहीं, कभी भी याद रखना, अभी ये जगह देखो, ये स्क्वायर इसका पास ही है बस ना, तो ये इसी पे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब जब भी कभी प्लस और माइनस है, आपका कहने का मतलब है इसको हम लोग ये साइड कर देते हैं, हम समझ रहे हैं, मत करना ये गलती, अभी क्लियर कर दो ब्रेन में कि हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। अपने ब्रेन को बोलना कि अभी हम लिख के दिखाएगा और ऐसा नहीं लिख सकते, हम समझ रहे हैं। आप अगर आपको ऐसा दिखा, अगर ऐसा कुछ है तो आप चाहते हो इसको ऐसा लिखना, जो भी है ऐसा ना, ये नहीं कर सकते हम लोग, इसको नहीं कर सकते, इसीलिए तो फॉर्मूला बिल्ड हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, इसका डिराइवेशन बाइनोमियल थ्योरम देता है, ठीक है, डिराइव अभी आप लोगों को नहीं चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये अलग है। जब भी कभी दो ऐसा अंदर में चीज जिसे हम सम या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस चीज को हम लोग ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसा नहीं लिखते। अगर हम ऐसा लिखे तो ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये प्रूव है, ऐसा क्यों लिखना है, समझ में आया, ठीक है। याद रखना प्लस या माइनस होने से कभी भी मत तोड़ना, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा क्यों ना हो जाए, ऐसा नहीं तोड़ने का, ठीक है, याद रहेगा ना, क्यों नहीं तोड़ने, क्योंकि दोनों को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो हमें जाना होगा इस फॉर्मूला का हेल्प लेने के। ओके क्लियर सर लास्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, सर उसको भी हम लोग होल ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकता है, यस, ऐसा नहीं डाल सकता, नहीं, ठीक है, फिर क्लियर हो गया सब कोई। सर मेरा पहले डाउट ये था। हाँ नहीं, ये दोनों चीज अलग है, और इसको अच्छा बात है पूछो ताकि क्लियर होगा। ओके, फॉर्मूला को वैसे जाने से लेके बहुत सिंपल रहता है। फॉर्मूला का वे से, फॉर्मूला के हिसाब से जाने से सिंपल होता है ना, क्या सब उसको नहीं चढ़ते, वो बुक्स में दिए ना, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है ना। हाँ होता है, जो उस दिन को आप लिख रहा था। नो सर वो अलग है, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला होता है ना, उसका जो अंडर रूट क्यूब वो सब है का सर, वो ल्यूसियन के बुक में हो सकता है। देखो हम ज्यादातर फॉर्मूलास रट्टा मार के क्वेश्चंस करने के लिए ठीक है, वो हम आपको बोलेगा, जल्दी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज ही क्यों करते हैं, जल्दी होने के लिए ना, लेकिन अगर आप जितना फॉर्मूलास याद करके उस चेहरा को देख के उतना ही सकेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो आगे होगा, और दे देगा वो फॉर्मूलास आपके पास भी ऑलरेडी, हम सबको प्रोवाइड भी कर देगा, हम भी देख लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, वो सब हम लोग जब शॉर्टकट में आएगा तब हम बताएगा कि कौन सा चीज के लिए क्या फॉर्मूला और क्यों ना, ठीक है। मतलब क्योंकि सर ये ना, ये वाला सवाल जो ये क्वेश्चन आता है, एक आता ही है सर। हाँ ये आएगा, और डिफॉर्म बताएगा सर ऐसे कि एक क्यूब वाला है, एक स्क्वायर स्क्वायर वाला वाला है। है, और एक जो बिना मतलब। और एक चीज हम बता देते हैं, और एक चीज, चलो ये क्वेश्चन को ये पूछा है, तो अभी अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड किया तो मान लीजिए कभी कभी हम लोग को ना क्वेश्चन अभी मिलने से भी ठीक है, कभी कभी ना यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मान लीजिए इसमें स्क्वायर नहीं दिए और ये आपको ये चीज पूछा है, चलो यही चीज पूछा है,
ऐसा भी करता है, ऐसा क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में, आपका एग्जाम में आया हुआ भी है, अभी चारों पांचों में मिल जाएगा। ऐसा होने से क्या करना है, कभी कभी ना क्यूब भी पूछेगा, अभी स्क्वायर लगा के रखा है तो स्क्वायर पूछने से पहले बता देता है आपको क्या करना है। यहाँ में ऐसा दिया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। अगर हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब क्या हुआ ना, तो फिर से वापस इसका फॉर्मूला वही तोड़ेगा आप जो सीखा है, पर ये सिनेरियो क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्लियर है। और जो वो फेंका फेंकी 100 का स्क्वायर यहाँ में रूट भी दे दे, कभी रूट तो कभी कभी ये कट जाएगा, वापस से 100 ही हुआ है कि नहीं। तो ये चीज जब स्क्वायर नहीं दिखेगा खुद से लगाना होता है। अगर इधर स्क्वायर पूछ रहा है, अगर मान लो आपको क्यूब पूछा है तो आप यहाँ पे क्या करना था, क्यूबिंग बोथ साइड करेगा ताकि क्यूब का फॉर्मूला लग के ये सिनेरियो क्रिएट हो। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, मिलेगा, टेंशन मत लो। तो अभी ये क्वेश्चन समझ आया, फिलहाल तो ये क्वेश्चन पे रहते हैं। इज इट क्लियर? क्या बता, हाँ ठीक है ना, समझ गया, समझे ये क्वेश्चन, समझे ये बहुत दिन बाद है, आप अभी नया है और सबको समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखिए हमारा 2 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आगे और बढ़ेगा। फ्रैक्शन भी अभी नहीं पढ़ाया तो फ्रैक्शन नहीं जानता। परसेंटेज बताया था क्या, एक क्वेश्चन कराया नहीं है, चलो हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन तो कराया, रेडी है। 2 क्वेश्चन मतलब अभी तक कितना मार्क हो गया, 4। हाँ 2 मार्क है, 4 मार्क। अभी काउंट करो 2 से से कितना आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होता है क्यों नहीं होता, नहीं होता। तुम लोगों में नेगेटिव नहीं है, इतना आराम है तब तो क्या टेंशन लेना है। टेंशन ही तो लेना है। सबके लिए तो आराम ही है, इसलिए नहीं हो रहा है। The value ऑप्शन सही है, 15/14 14/15। ये सब का शॉर्टकट भी होता है, हम एक दिन कराएगा, टेंशन मत लो उसका भी। एक फिल्टर है उसको लेके आएगा आराम से, क्वेश्चंस का वैरायटी लेके आके उसमें कराएगा, क्योंकि कंपेयर करना चाहिए ह्यूमन ब्रेन जो ऐसे हम लोग। हाँ हाँ ये 1+ क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है। देखो हमने क्या सीखा है, हाँ हमेशा बोलो एलसीएम सीखा है ना, तुम कहाँ भूल रहे हो ला क्या सब ये लाइट का वजह 2 लाइट डायरेक्ट एक साइड हो गया ना, एक होने से ठीक था। वो चीज सामने होना चाहिए, क्या रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा ना, ऐसा ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे बहुत कम हो गया। क्या जा रहा है, एक तो नहीं वो करने से वो स्विच नहीं है इसका, काफी है अभी, ठीक है ना, ठीक है। एक काम करते हैं इस तरह, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों को शॉर्टकट भी सिखाया है, इसका एलसीएम करना है, इतना पता है ना। देखो क्या सिखाया है, एक बार देख लीजिए, बहुत इजी है, एक बार देखिए। कभी भी ऐसा दिखेगा, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत, एलसीएम का फॉर्मेट सिखाया है, उसमें देखो वीडियोस। अभी देखो ये जब भी कभी ऐसा होगा ना, मिक्स फ्रैक्शन क्या करते हैं हम लोग, दिस इनटू दिस प्लस दिस करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा ही टाइप का सोचना है, लेकिन जो सिंबल है वो काम है। 6 1 जा 6 प्लस है तो प्लस करो, क्या है प्लस, तो कितना आएगा 7 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। ये समझ में आया, ये बड़ा डिवाइड। तो यहाँ में क्या होगा, कुछ सर ऐसे करने के लिए सर वहाँ में जब 1 होगा तभी तो 1 ही होगा तभी कर सकता है, वो बोला गया। 4 2 जा 8 माइनस है ना, अभी 8 - 3 इट विल बी 5/4। क्लियर है, ठीक है। अब क्या सिखाया था इसके बाद, डायरेक्ट भी काटने सिखाया आप लोगों को। हम डायरेक्ट देखो नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन टेंशन होता है एग्जाम में, गलती होने का चांसेस होता है। आराम से करो, ये डिवाइड है बोल रहा है तो रहने दीजिए, ये बड़ा सा डिवाइड है, इसे इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने इंटरचेंज किया, डिवाइड को इनटू बनाया, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, 5/4 4/5। अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों कट सकता है ना, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और कुछ कटेगा क्या, ये दोनों भी नहीं कट रहे हैं, क्रॉसिंग भी कोई किसी से नहीं कट रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14/15। क्या आंसर है, विच वन, दिस वन, ऑप्शन बी। और 2 मार्क आ गया खाते पे।
क्वेश्चन कराने के लिए। चलो फिलहाल तो हम 2 क्वेश्चन और करा सकते हैं, लेकिन अभी रेशनल नो रेशनल बोला, मतलब नंबर सिस्टम अभी नहीं पढ़ा है तो जाएगा ही नहीं, सिंपल ही है, ऐसा ही है, बट जाएंगे नहीं। ठीक है, फिलहाल 2 चैप्टर से कितना मार्क्स मिला है इस पेपर से? 6 मार्क्स चलेगा। 3 क्वेश्चन है और अलग पेपर उठाते हैं, ये तो ज्यादा ही पसंद है। हाँ, डेसिमल का प्लस माइनस आ गया। वैरायटी चेंज होने से अच्छा है ना कि जो पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ में तो लगा था तुमको ये पेपर खोलने का साथ साथ तुमको दो चैप्टर स्टार्टिंग का चैप्टर से मिल गया डायरेक्ट, 2 पार्ट, उसमें तो थोड़ा पीछे जाना पड़ा ना। ये डायरेक्ट आपको डेसिमल से मिल गया, डायरेक्ट एलसीएम से मिल गया अभी वाला पार्ट, फिर ये वाला भी मिल गया, और एचसीएफ तो अभी हम नहीं पढ़ा है तो नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ में भी 3 क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली दिख गया। इससे हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं? एटलीस्ट मेरा पहला जो चैप्टर है वो हमेशा हमें 6 मार्क तो दे रहा है कि नहीं, और ऐसे करके अकाउंट से ही ब्रेन को फिल्टर रखना है। अगर मान लो हम लोग 4 पेपर या 5 पेपर पढ़े और सब में 3-3 मार्क मिल रहा है 2 चैप्टर से, और 3-3 होता है, 3-3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क, चलो कोई नहीं, 4 मार्क तो सोच सकते हैं ना। ठीक है, अब रफ करते हैं, ऐसे करके तुम अपना खाता पे नंबर को क्लास करते रहो, उसके बाद तुमको कौन रोकेगा? खुद कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने ये चैप्टर कवर किया है और इस चैप्टर से मुझे इतना मिलने वाला है, और क्वेश्चन आ गया तो मस्त है। हम बताएगा बाद में, कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कम आता है, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आ जाता है। ठीक है, उसे अभी हम ही लेगा। अच्छा, और एक चीज है, आज क्लास खत्म होने के बाद ना हम कुछ याद करने देगा आप लोगों को, कुछ नहीं है, नाम है, 6 नाम है, उसको याद करके रखना, उसको खाली आप याद करो, बाद बाकी मेरा काम है याद कैसे करना है, फॉर्मूलाज ना, खाली नाम को याद रखो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से डरता है ना आप लोग? डरता है ना, नहीं डरता? ट्रिग्नोमेट्री सबसे डरते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत आएगा। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा ईयर है? ये नेक्स्ट पेपर उठाया, उसमें उतना ही था फिलहाल, 24 का ये सेट 10, 21 नंबर है स्टार्टिंग। द वैल्यू ऑफ लिखना है तो कोई लिख सकता है, द वैल्यू ऑफ क्या दिया है? 31.004 माइनस 4.98 प्लस 0.703 प्लस 0.3 माइनस 2 इज मतलब पूछ रहे हो क्या चीज है, ऑप्शंस भी चाहिए। 25 देना पड़ेगा, 26.0275, फिर क्या है 24.0274 and then 25.0274. These are the option. तो कोई ये कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बता देता हूँ। देखिए, आपको प्लस आता है, माइनस आता है, डेसिमल कुछ भी हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप अगर एक चीज को ध्यान करते हैं तो आप शॉर्टकट भी माथा में भी प्लस माइनस कर पाएंगे। इसका डेसिमल के बाद कितना प्लेस में नंबर है? 3 है, इसमें कितने 2 है, एक 0 यहीं पे लगा दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ा था, प्लस और माइनस में अरेंजमेंट जरूरी है ना, तो प्लस माइनस में सेम करना जरूरी है। यहाँ में 4 है तो और एक 0 फिलहाल के लिए लगाना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, 4 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 3 4 3 लगा, और ये तो 2 है तो इसको तो लास्ट में रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाएगा ना, ये तो डेसिमल नहीं है, लास्ट में 2 चूसने से हो गया आगे में। अभी आपको इतना पता चल गया क्या मिल रहा है, अप्रोक्स आंसर चाहिए तो क्या होगा, माइनस है ना, ये 31 माइनस 4 कितना आएगा, अप्रोक्स आंसर के लिए बोल रहा है, अप्रोक्स पूरा फाइनल तो आपको लिखना पड़ेगा। 31 माइनस 4 करेगा, आगे का नंबर कितना आएगा 27, फिर ये कितना है 0.7 तो प्लस हो जाएगा। चलो लिख ही लो, क्या जाता है, ये दोनों में माइनस करना है ना, प्लस माइनस माइनस, तो आपने अरेंज कर ही लिया। 1 2 3 4 कितना था उधर, ये कितना है 4.9800। क्या करना है हमें, प्लस माइनस माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा 4। इधर छोटा नंबर है ना, तो ये इससे धार मांगने जाएगा, ये खुद ही गरीब है, ये इससे लेगा, मतलब ये 0 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये तो समझता है ना। 2 9 से 9 गया 0, डेसिमल शिफ्ट, वापस से ये इसको धार लेगा 10 2, तो कितना, ठीक है कि नहीं?
ये डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे नंबर है इसीलिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ा। कितना मिला? कितना? सही है ना? नहीं जल्दी बता तुम लोग। ठीक है, नहीं किया सर वो जीरो बनाया ना आप जो ना 31 का हाँ। वो 10 नहीं हो जाएगा और 10 ले लेना, ठीक है ना? हाँ। तो ये जो हमें किसका आंसर मिला है, इन दोनों का आंसर मिला है। और आप लोग सोचेगा कि ये आंसर के साथ में इसको सॉल्व करेगा तब भी कर सकता है। आप लोग चाहेगा कि इन दोनों को भी सॉल्व करके फिर से लगा सकता है। ये प्लस है, ये भी प्लस है ना, है कि नहीं? तो दोनों को प्लस करना। और इधर का सिंबल क्या मिलेगा बोलो? विच वन इज द ग्रेटर? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आया, ये चीज का ध्यान रखना। देखो ये प्लस है, ये माइनस है ना, आपने प्लस माइनस होता क्या आपने सॉल्व किया, सिंबल भी लिखना जरूरी है। विच वन इज द ग्रेटर वन? दिस वन ना, लिख दिया। इसको भी प्लस कर दो दोनों। कितना मिल रहा है इनको प्लस करने से? 0.7034, 0.3 जो भी था 00 ही होगा। प्लस कर लीजिए, प्लस में कोई लफड़ा नहीं है। आदमी हुआ इतना होगा कि नहीं होगा? और सिंबल क्या होगा? प्लस प्लस तो प्लस और प्लस ही होगा सिंबल। मतलब ये रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला है, ये रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला है, और वो 2 को तो बाद में देखते हैं। तो दोनों क्या होगा असल में? प्लस हो जाएगा सिंपल से। तो 26.00240 डेसिबल 10034। प्लस में कोई लफड़ा नहीं है, सीधा 4 4 5 6 7 2 0 डेसिमल डायरेक्ट 7 27 आ चुका है इतना। अब आंसर को उसको करने जरूरी नहीं है, वो क्या है माइनस है ना। हाँ, तो यहाँ से सीधा कर दो, वो डेसिमल नहीं है। 27 से 2 हटा दो, कितना मिला? 25। तो 25 पॉइंट इतना कहाँ पे है? देखो ये नहीं होगा, ये है ना, है ना, ये और ये 4 है, ये वाला है। तो ऑप्शन क्या हुआ? ये। और करके भी दिखा देते हैं हम क्या किया। इतना तक ठीक है सबको? वो 2 में डेसिमल नहीं है। अगर किसी को अरेंज करना है तो आप डेसिमल का पहले खुद से डेसिमल लगाओ, इधर 0.002 जितना भी है। तो करने तो जरूरी नहीं है, समझा ये चीज? नहीं समझे? डेसिमल नहीं वाला को आप क्या करने चाहते हैं? डायरेक्ट आता है 2 बोल रहे हैं ना, तो 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेगा डेसिमल का पहले, खुद से डेसिमल लगाएगा, जितना भी यहाँ में होगा उतना तो 0 लगाएगा। और प्लस या माइनस है तो माइनस है फिलहाल ना, तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो माइनस में इसमें तो 0 लगाया तो सेम डाउन हो जाएगा। 7 से 2 गया 5। विच वन इज द ग्रेटर सिंबल? पॉजिटिव इज द ग्रेटर सिंबल। ठीक है फिर? ओके, तो ये नंबर मिल जाएगा आपको। ये किसका कॉपी था? वो भी किससे किया गया? हमें किया। इधर क्वेश्चन था, इधर में लिखा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ 4/7, ये 22 है नंबर। द वैल्यू ऑफ 4/7 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 12/7 माइनस 2/14, ये तो बहुत इजी दिख रहा है मेरे को। इज, इसमें शॉर्टकट काम आ जाएगा। ऑप्शन सही है कि ना? हो जाएगा, ले लो। 4/11, 11/4, 4/14, नॉन ऑफ दिस। हम एक दिन कराएगा ना ऑप्शंस को कैसे देखना है करके, वो भी बताएगा। अभी हम लोग सॉल्व करने सीखना। ये दोनों कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना? ये दोनों कट रहा है क्या? ये दोनों कट रहा है? तो जो कट रहा है उसको काट डालो। 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। और एक शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? नीचे का सकता है। अगर नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम नहीं, सीधा देखो, डायरेक्ट 7 लिखो और माइनस बोले तो माइनस कर दो, ठीक है। देखो अब दिखाते हैं। 4/7 डिवाइडेड बाय 12/7 माइनस 2/14, ये हमारा क्वेश्चन है। सब जन देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जाना है और ये चेक करना है 2/1 2/7। तो क्या मिला हमें? 12/7 माइनस 1/7। तो मैंने क्या बोला था, इफ बेस विल बी सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो सीधा उसको 7 लिखो, माइनस है तो सीधा माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं? है 7 को एक बार लिखो, माइनस है तो माइनस कर दो, सीधा लफड़ा खत्म। और डिवाइड होने से क्या होगा? ऐसा सा काट सकता है। डिवाइड में क्या सिखाया था हम? शॉर्टकट बॉक्स काट सकता है बोला था। ऊपर नीचे तो हम लोग जानते ही है, ऐसा काट सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों काटो,
आंसर कितना मिला 4 डिवाइडेड बाय 11। आंसर कितना हुआ? और किसी को काटने नहीं आते तो आराम से ऐसा लिखो 4/7। डिवाइड का मतलब नीचे 11/7। क्या सिखाया था? 4/7 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 7 4/11। तो अगर ये किसी को याद है तो अच्छा बात है ना। बॉक्स देखो डिवाइड में ना ऐसा काट सकता है, ऊपर नीचे तो हम लोग बचपन से काटते आए 2 डिवाइडेड बाय 2 करके ना। इसके साथ साथ ये काट सकते हैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल सीधा काटो अगर कटने वाला है। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये भी आ गया आंसर। समझ में आया ना? अभी पागल है करा रहा था, समझ में आया? आ रहा है ना? अभी इजी लग रहा है ना? ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। फिर परसेंटेज आ गई। ओए बोलो। सर ये 1.00344 कहाँ से आया? ये वाला ये से ये दोनों को देखो कोई कुछ भी आप अपना कर सकते हैं। हम क्या देखा है प्लस माइनस हम कर दिया। आप लोग को कैसा सिखाते हैं हम बता रहे हैं, और इजी होने के लिए आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। जितना प्लस दिखेगा ना लफड़ा नहीं होता है ना दिमाग को। अगर नॉर्मल सोचना है तो देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना। तो सब प्लस को आराम से कर लो। लफड़ा खत्म है ना सिंबल का, तो कुछ एक रिजल्ट मिलेगा और वो पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ फिर माइनस वाला लोग को अलग से करो, ऐसा भी करते हैं बच्चा लोग। क्लियर है? ये समझ गया तुम क्या से क्या था? ओके। अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। रेडी है? कौन सा वर्क करना था? ये ना वो ये ना। आपका एलजेब्रा का जो हम उस दिन क्वेश्चन दिखाया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिखाया था। आप लोगों का क्वेश्चन होगा लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ था। एक तो 3-4 टू बचा हुआ था ना लास्ट का। नंबर 1 से तो आज होना था। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है ना, इसमें एक छोटा सा चीज है। वो क्वेश्चन जो हम लिखा था ना लास्ट क्लास, उसमें एक क्वेश्चन था 12 इंटू, ये क्वेश्चन नंबर है 28। 12 इंटू 15 प्लस x/2 इज इक्वल टू 50। परसेंटेज डाला है क्या? हाँ, चलो डाला हुआ कोई बात नहीं। आप देखना ये सिंबल हम लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में 8 9 10 जो कराने वाला था। अलजेब्रा और सिंपलीफिकेशन का आता है अंदर में। देन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शंस आर 20 40 80 नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? कोई कर सकता है? नहीं दिखता है नहीं जल्दी लिखिएगा। ये प्लस है ना, प्लस 15। हाँ प्लस ये देखो 12 इंटू 15 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50%। कुछ नहीं, इसमें ये सिंबल आप लोगों को नया लग रहा होगा फिलहाल के लिए। उस दिन हम लिखा है, लेकिन परसेंटेज जब भी लिखा ना डिवाइडेड बाय 100 लगा दो। क्या लगा दो? तो परसेंटेज गायब हो गया है कि नहीं? तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो है ये फिर मजा। ओके अब हम धीरे से बताएगा, बहुत स्पीड हो गया लग रहा है। चलो धीरे से 12 इंटू 15 प्लस x/2 इज इक्वल टू 50%। जब भी आपको दिखेगा जो भी परसेंटेज यू हैव टू राइट अपॉन 100। ठीक है? अब देखो हम शॉर्टकट काटने के लिए सिखाते हैं। आपको क्या पता है ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहला बात तो 1 0 देखो 1 0 जो 1 0 को काटेगा क्या बचा 5/10। 5 1 जा 5 2 जा। तो आप और फिर इधर का इंटू कर सकते हैं ना, हम लोग इंटू कर लेते हैं पहले। ठीक है इंटू कीजिए तो कितना आ रहा है 180। 12 इंटू 5 ऐसा करके आप आराम से इंटू कर सकते हैं। ठीक है और शॉर्टकट के लिए हम क्या बताया था उस दिन 10 10 100 हो गया 5 2 जा कितना आ रहा है तेरा 180। 10 10 का 100 हो गया फिर 5 10 180 है। 5 6 1 का साथ तो 2 1 ही आएगा। अच्छा सर 180। ठीक है 180। लेकिन एक चीज हमको चेक करना होगा यहाँ पे शॉर्टकट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है देखते हैं तो कितना हो गया अपना 180 प्लस x/2 इज इक्वल टू हाउ मच
1/2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट कर सकते हैं ना। देखिए थोड़ा पहले नंबर था, अभी वेरिएबल आ गया, कोई टेंशन नहीं है। शॉर्टकट क्या बोलते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस बोलते हैं कि नहीं, तो आप शॉर्टकट कर लो। दिस इंटू दिस कितना आएगा, डायरेक्ट डबल करता है 180 का डबल 360, प्लस तो हो नहीं सकता ना, ये इतना होगा। दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो वो नंबर नहीं है ना, तो प्लस नहीं होगा, ऐसा रहेगा। अब ये दोनों काटो तो x का वैल्यू आ गया आपके पास आंसर 1 माइनस 360। आंसर ऑप्शन में है क्या, नहीं है कुछ तो गड़बड़ है ना, है ऑप्शन में, और नोट पीछे तो कितना आएगा माइनस 359। आंसर है नहीं है, नॉन ऑफ लिस्ट को टिक करेंगे, है ना। एक और भी क्वेश्चन देखने दो आपको, सही है कोई अच्छा क्वेश्चन ही गलती बची बस, ऑफ 40 छूट गया, हो जाएगा कोई बात नहीं। एक अभी का फिलहाल का क्वेश्चन के लिए काफी है, हो जाएगा। यहाँ में ना ऑफ 50% ऑफ 40 भी था, तो सर उसको भी करा दीजिए। तो ऑफ का तो बताइए, यहाँ पे ऑफ लिखो, फिर 4 और 40 नहीं 400 है, ठीक है करा दे। हो गया ये अभी के लिए, ठीक है। यहाँ में एक क्वेश्चन छुटा दें, जो ऑप्शन नहीं मिल रहा सर बस उसमें ऑफ 40 हाँ, ऑफ 400 लिखना है, ऑफ 400 करके देखो। मतलब 50% ऑफ 400 का 50% क्या होगा, है कि नहीं। परसेंटेज तो हम नहीं सिखाया अभी तक निकालना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर भी कर देते हैं क्वेश्चन तो। कितना होगा 50% ऑफ 400, ये बहुत इजी है, तो ये 200 नहीं है, ऐसे बिना सॉल्व करने के तो 200 हो सकता है। हाँ बोलो, मान लीजिए 1/2 का बदले 1/3 में से क्या होता है? 1 कहाँ, इस साइड में हाँ सर। और इधर में यही रहना था बोल के, हाँ। हाँ तो 2 नहीं करना था, फिर मल्टीप्लाई होना था लंबा। 3 ऊपर जाना था तो हाँ जैसे यहाँ पे 3 होना था, ये दोनों कटना नहीं था, तो 3 यहाँ पे सबके साथ इनटू होना था, ये 2 यहाँ चला जाना था। जैसे करता है, कट रहा है जो काटो, नहीं तो सॉल्व करो। अभी देखो ये क्वेश्चन जो असली में क्या है हम बताते हैं। हमें ये छूट गया था मेरे से, ये मेन बात हम ना इस पे ध्यान दिया, ये परसेंटेज है ना नहीं है बोल के काटा कुटी थोड़ा। ऑफ 400 जो छूटा है, बाकी सब सेम है। 12 into 15 plus x upon 2 is equal to 50% of 400। तो क्या है सर, हाँ 400। अभी देखिए निकालना वही है x, हमें क्या पता है बदमाश फॉर्मूला क्या बोलते हैं। बदमाश, तुम बदमाश में था ना, बदमाश में था फर्स्ट क्लास, तो b कब पढ़ाया था बदमाश, फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, BOD बोल। देखिए बदमाश जो क्या है, ब्रैकेट ऑफ है ना, डिवाइड का भी पहले तो देखो जी यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट को हम लोग छोड़ दिया। ऑफ है ना, ऑफ ये है ना, इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रैकेट सिस्टम में दिखा क्या, अगर दिखता तो हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। ऑफ है ना यहाँ पे, तो सिंपल से आप कुछ कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 400 रुपीज का है, बोला 50% ऑफ है, कितना बचेगा, बचेगा नहीं इजीली, तो वही है देखो 50% ऑफ 400 तो कितना होगा, तो इज इक्वल टू 200। हमने क्या काम किया, पहले इसका काम किया, ब्रैकेट तो था ही नहीं, फिर डिवाइड है हमारे पास, तो डिवाइड अननोन फॉर्म में है, फायदा नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने किया था मल्टीप्लाई, कितना आया था 180 प्लस x अपॉन 2, इज इट फाइन, ठीक है ना। बाकी सब सेम ही, इनटू करिए, कितना आया था 360 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 200। हमें क्या आया था, कट गया था 50/100, अभी तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया ना, और 50/100 इंटू 4 भी कर सकते हैं 400, यहाँ तक ठीक है। और देखो कोई पूछ रहा था यहाँ में, यहाँ तक ठीक है ना। अभी ये 2 तो कटेगा नहीं, प्रीवियस केस में क्या था, ऐसा कट जाता ना, तो आपको क्या करना है, ये 2 को यहाँ ले जाना है, कितना हुआ 2 इधर इंटू होगा तो 400 होगा कि नहीं, बोलो। तो x इक्वल टू कितना आया 400 माइनस 360, आंसर 40। आंसर है ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन छूटने का सही आंसर नॉट नोटिस सर 2 का गए, 2 इस बार है नहीं, इस बार हम यही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सर ये ये हम यहाँ फेंक देगा ना, ये देखो तुमको डिस्टर्ब दे रहे हैं, सर उसको ब्रेकेट करके नहीं करेगा कि आप इसमें अभी जैसे बोला था सर, चल ब्रैकेट 360 प्लस x बाई ये 2 था ना, तो सर इसमें अगर कोई दूसरा नंबर होने से सर कैसे ब्रैकेट करके इनटू करना पड़ता है,
हाँ तो दूसरा नहीं है ना यहाँ पे। अगर और ऐसे हाँ, हाँ। इसमें अभी ऐसे नहीं करेगा बच्चे ऐसा। कर ही रहे तो। वो मान है। हाँ तो 1 है ना, मान लो। हाँ। तो वो ये 1 अगर तुमको यहाँ फेंकने मन है ऐसा, तो क्या फायदा है 1 का साथ किसी चीज को इंटू करके कुछ मिलेगा क्या? फेंक तो रहा है मछली में, लेकिन करना ही नहीं है वो, तो उसको स्ट्रेस मत डालो दिमाग में। 2 का साथ होगा। 2 का साथ में फेंक रहे हैं, 2 को फेंक रहे हैं। देखो 1 को यहाँ फेंका और ये 2 को यहाँ फेंका, तो कितना मिला 400, 1 into something that thing also। हाँ। ठीक है ना? फिर समझ में आ रहे ना? ठीक है, तो आ रहे तो ठीक है। एससीएफ भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो सोच रहे से जाएगा और क्या, लेकिन नहीं भराया अभी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से भी हमें बेसिक का अपना 3 ही क्वेश्चन मिला है और एक पेपर का है। टाइम है अभी? ये पेपर हो जाएगा। अभी आप लोग करो, बहुत हम कर लिया ना, होगा? एक करो थोड़ा टाइम, 2-4 मिनट, फिर हम मैं कर देगा। रब कर दो। ये क्वेश्चन में भी मजा आता है। एक तो दिखाए हमको, ये लिखो 56, हम मिटाते समय लिखते रहते तो सर आप लिखते रहो और भी दे दो 56 ना, जो भी ऊपर से दिखा है। हो गया क्या? मैं लिख दूं? देखो देखो, if 56, another question paper, if 2.4 b is equal to 0.08 q, then the value of q plus p upon q minus p is, options है 31/28, 31/27, 31/29, 39/35 है जो भी 35। देखो ऐसा क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। क्या दिया है हमें? p दे रहे हैं और q दे रहे हैं, मतलब p/q का रेशियो दे रहा है। चिपका देगा, सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा चीज जो स्टेप्स, 1-2 चीज बड़ा होने वाला है और कुछ नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ वैल्यू है और p का दे रहा है, फिर q का कुछ वैल्यू दे रहा है ना, और पूछा क्या बंदन है, सम क्या होगा और सबट्रैक्ट क्या होगा ना। तो हमें क्या चाहिए? p और q का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेगा, 2 अननोन कभी भी एक सिस्टम में सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो क्या करना है हम बता देते हैं। यहाँ पे आपका मर्जी है, इस क्वेश्चन से p का वैल्यू निकालो या तो फिर q का वैल्यू निकालो, एक दूसरा का रेस्पेक्ट। हम p का वैल्यू इस पार्ट से निकाल लेते हैं। 0.08 q, ये तो है ही। p को कौन डिस्टर्ब दे रहा था? 0.4। ये पूरा इसके साथ इनटू है ना, p का साथ देखो इनटू में है, उधर जाएगा तो नीचे जाके 2.4 चलेगा। डेसिमल गाइड करने भी सिखाया, आप चाहो तो काट पीट सकते हैं, बट फिलहाल के लिए रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। p आ गया। आप इसमें एक काम करो, और p बढ़िया चीज क्या है, p किसके रेस्पेक्ट में आया? q। यहाँ पे 2 अननोन होने का वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था, अभी p गायब हो जाएगा। तो देखो p q तो q रहने दो, प्लस p का वैल्यू कितना आया? ये आया, ध्यान से लिखना 0.08 q अपॉन 2.4 ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि ये p का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय फिर से q माइनस p का वैल्यू कितना है, यही है ना। क्या ये समझ आया सबको? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज आपको तकलीफ दे रहा था, अगर लगा है कि तकलीफ दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने से भी हो जाएगा। कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व, खाली नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या पता छोटा हो जाए। और दिख रहा है हमें 8 और 2 दोनों 2 का टेबल में असली में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो कटेगा। तो पहले तो हम इसको आप लोगों को जैसे इजी वे में सिखाया वही दिखा देते हैं। देखो ये q है, बगल में रहने दीजिए। ये 0.8 है ना, आपको हम क्या सिखाया था, बिना डेसिमल का एक बार लिखो, फिर बिना डेसिमल लिखो, चलेगा यहाँ तक?
अभी ऊपर में काउंट कीजिए, ये इसको छोड़ दो, ये तो क्यू है, वेरिएबल है, 1 2 है ना, हाँ 2 नंबर है डेसिमल के बाद, नीचे में 2 तो लगाओ, इसमें कितना है 1 है, ऊपर को ऑपोजिट देना, ठीक है, ये आता है डेसिमल का है, लफड़ा खत्म, 1 0 जो 1 0 को काट रहा है, ये आगे का 0 वैल्यू नहीं होगा, 2 टाइम्स 4, 2 4 जा 8, 2 डायरेक्ट 8 से भी काट सकना था, 2 1 जा 2 2 जा, फिर से क्या होगा 2 2 जा 2 6 जा, और भी कट रहा है ना, कितना मिला, आंसर सिंपल हो गया, ऊपर में क्या बचा है, कुछ भी नहीं, 1 क्यूब अपॉन, ओ ये 0 छुटा है ना, हाँ सही बोला ये, लेकिन चलो मान लेते हैं 30 होता है, 30 होने से भी क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, 30 होने से आप क्या लगाएगा, 30 लिखेगा, यहाँ पे जो 3 लिखा था, तो यहाँ भी कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, 30 तो 31, अच्छा इधर कुछ आ रहा है आंसर, तो 31 क्यूब अपॉन 29 क्यूब, अच्छा आ रहा है सर आंसर आ गया। ठीक है ना, 31 बाय कौन सा आंसर, ये है ना, Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक्स, ये 0 छूटा था हमारा, ये 0, हाँ ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ 1 क्वेश्चन नंबर है 61, 1.8 into 0.3 plus 12 by 200 is, options are 0.601, 0.546, none of this। क्या ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए थोड़ा देर, वो तो मैंने करा नहीं क्योंकि थोड़ा अजीब था फिलहाल के लिए ना, समझ में आया नहीं क्वेश्चन कैसे शिफ्ट करना है, आया समझ में, क्वेश्चन देख कर लगा तो सॉल्व कर पाएगा ना, कभी भी आता है ना, पी क्यू का जगह में कभी कभी एक्स वाई भी हो सकता है, 2 अननोन होने से हो गया, ठीक है ना, अभी तो इजी लग रहा होगा पेपर, ये कौन सा पेपर है मेरा, 3rd नंबर, एक क्वेश्चन ये कीजिए और एक क्वेश्चन इसी का बाद है 62, ये भी सक जाएगा आप लोग, 20% of 1/3, हम लोग सब चीज लिखा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस आर 1/6, 1/15, 20/3 एंड देन लास्टली 2/3। 20/3 एंड देन 2/3, कौन आंसर देता है देखिएगा, ये तो छोटा छोटा अभी हो जाएगा, और भी कुछ है इससे रिलेटेड, अभी तक तो 3 क्वेश्चन हो गए इस पेपर का, वाओ 4 आ गया, 5 आ गया, ये पेपर में तो 5 क्वेश्चन दिख गया, देखो ये क्वेश्चन है सबसे पहला हमारे पास 1.8, ये लास्ट है ना ये पेपर का, और भी है और भी 2 है, जो कर चुके वो ये दोनों को करो तो क्लोज कर लिया ना, 69 और 70 भी ये चैप्टर से, अभी देखो जो नहीं हुआ वो भी कराएंगे, देखिए इनटू 0.3 प्लस 12/100, अभी आराम से करता है क्योंकि जो सर किया उन लोग के लिए आपको क्वेश्चन मिल चुका है, 200 हम लोग देखना है इन दोनों को 2 से काट सकते हैं ना, 200 अच्छा 200, ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं ना, दोनों 2 का टेबल में आता है, देखो लास्ट का नंबर को देखना होता है 2 का, 2 और लास्ट 0, तो 0 में 2 से आता है 10 20 को, तो 2 6 जा 2 1 जा 2 2 0, ठीक है कि नहीं, फिर से कटेगा 2 से, 2 3 जा फिर 2 5 जा 10 और 0 डाउन, अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो हम लोग फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, फिलहाल क्या अभी यहाँ पे छोड़ा है सामने वाला बिहेवियर, बोला था ना मेथ्स में है सामने वाला बिहेवियर देखते हैं, ये दोनों क्या है, इनटू है ना, आप इनटू कीजिए पहले, इनटू आपने किया है 1.8 0.3, अब देखिए इनटू में मैंने क्या सिखाया, कोई अरेंजमेंट कोई लफड़ा नहीं है, सीधा इनटू कर दो पहले, तो जो भी है 8 3 जा 24 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ठीक है, क्रॉसिंग 0 का सब तो भाई सब चीज 0 आएगा, 4 5 0, यहाँ तक ठीक है, इनटू में आपका जो भी डेसिमल कहीं भी हो आप ऐसे नॉर्मल इनटू करो, उसे काउंट करो, डेसिमल के बाद 1, फिर यहाँ में भी 1, टोटल कितना हो गया 2, इधर से आओ 1 2, 0.54
अगर आप देखो ये वाला सिचुएशन 0.54 डेसिमल में आया ना, तो ये वाला सिचुएशन को भी डेसिमल में बना लो पहला बात तो, ताकि सेम हो जाएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में भी चाहेगा तो कर सकता है, जैसा अभी हम सिखाया था दिस इनटू दिस, फिर ऐसा करके ना, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए डेसिमल। तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं वो देख लो। जो ये है इसको रहने दीजिए, ऊपर वाला को अंदर में लिखना होता है नियम, जो ऊपर वाला को अंदर, ऐसा बोलने से कंफ्यूज नहीं। अभी देखो ये छोटा होने से 50 है क्या, 50 था क्या ना, और कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3/50 पक्का हाँ, ऐसे निकालो। ना, 25 था थोड़ा पहले 35 50 सर, 50। वो 100 किया था क्या, तो आप 100 लिखेंगे, आप 100 लिखेंगे, इसका चक्कर में मेरा दिमाग में 100 चल रहा था। ठीक है, इज फाइन ना। अभी देखिए यहाँ पे एक जीरो लगाएगा तो 0 डेसिमल लगाएगा, अभी भी छोटा है ना ये, है कि नहीं, मैं बोलूँ ना सब सही जा रहा है। जब वो छोटा है ना, फिर से एक बार और एक जीरो लगाएगा हम लोग, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लिखेगा, ठीक है। अब तो बड़ा हो गया ना। अब देखो तो 50 हाउ मेनी टाइम्स 3, मतलब 300 कितना होगा आसपास 6 ना, 6 5 30 ना, ठीक है। तो 6 5 30, तो आ गया 50 है तो एक जीरो, ठीक है। अब ये कैंसिल, तो आंसर कितना मिला आपको 0.06। इससे ज्यादा बेनिफिट हुआ ना आंसर प्लस करने के लिए, आगे आगे प्लस करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। तो 6 + 4 10 हाथ में 1, 0 + 5 6.0, इतना है क्या आंसर 0.6। ऑप्शन है एक, जिसका ये आया था, ये आंसर ये आया ना, मेरा वो नीचे आया था। अब जरा आंसर कितना है, सर 0.5 नहीं बोला है, हाँ। और कोई Why? ऊपर का ना, क्या अभी तुम दोनों को भरोसा नहीं करेगा फिर, गलती किया बस हमने। देखो जल्दी देखो। ओके, हम लोग 0.6 निकाला है। इसको किसी को भी अगर कहीं में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर सही लग रहा है या गलत लग रहा है बता सकते हैं ना, होता है कभी छूट जाने से, ठीक है। देख लो तुम दोनों एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, इन दोनों को भरोसा नहीं करेगा, अभी उनको धोखा दे दो। क्लास माइनस में गलती की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। 20% ऑफ 1/3, सिंपल है। आपको पहले परसेंटेज गायब करने सिखाया मैंने, क्या बोला 20/100 ऑफ मींस इनटू 1/3 ना। तो हम हमेशा बोले वो डिवाइड वाला बदमाश को आप अप्लाई करें, लेकिन ऊपर नीचे में आपको कोई लफड़ा नहीं है, वो दोनों हमेशा इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो 0 0 2 1 2 5, तो 1/5 ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है, कितना होएगा 1/50। आंसर है हमारे पास, है कि नहीं, तो हो गया फिर। ये भी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन था क्या, और दो तो लास्ट बचे आज के लिए, हो जाएगा इतना काफी। टाइम कितना हो रहा है, हाँ 7:14 हो गया ज़्यादा। ये दो जो तब तो आप लोग करेगा ना, होमवर्क, हाँ होमवर्क ले लो, होमवर्क तब तक फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, बढ़िया रहेगा। वो आप ग्रुप में ऐड नहीं है ना अभी, खींचो तो डाल दो। और जिसी का डाउट है, क्लास हो गया ओवर, किसी का डाउट है तो देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन ग्रुप में आने दो, अगर उसको भी जानना है तो बता के। और छुट्टी, क्लास हो गया, जानना है तो हम बता देगा वो क्वेश्चन को, कल भी बता देगा, टेंशन नहीं है। कल हम लोग लेगा बोले ना सर, तुम भाग रहे हैं सर, नहीं बोलेगा सर। नहीं भागेगा। अच्छा सर, ये सिलेबस कितना आगे हो गया? नहीं, बस आपका अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन हुआ है, आप नोट देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको, आप कौन सा बैकग्राउंड से हैं? हम आर्ट्स से। आर्ट्स है, तो थोड़ा वो देखो, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन जो है ना, आप लोग के लिए वो चैप्टर है असली में छोटा छोटा, ताकि आपका दिमाग में फ्रेश से छोटा छोटा घुसे। असली में प्लस माइनस इंटू डिवाइड, डेसिमल वाला हम जो पढ़ा चुके हैं बोल रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, पावर का कॉन्सेप्ट, डेसिमल का कॉन्सेप्ट और एलसीएम वाला पार्ट, ये चीज ही हुआ है उसमें, ठीक है। आप नोट्स ले लीजिएगा, और आपको हम देखा अभी बेसिक तो ठीक है, आप नोट्स को एक बार देखो और वीडियोस को एक बार देख लेना, जो 2 क्लास हुआ है ना, 2 नहीं, हम लोग का टोटल कितना क्लास हो गया, 1 2 3 4 5 या 6 क्लास ऐसा हुआ है, ठीक है। आप समझ जाएगा उसको, अभी अगर आज का क्लास अगर समझेगा बोलने से आपको, आप बता देगा बेसिक समझ जाएगा। और तुम आज में वीडियो देख रहे हो ग्रुप में है ना, ठीक है ना, ठीक है। होमवर्क मिल गया, पूछना है किसी को, कुछ पूछना है तो